दोस्तों, तो स्वागत है फिर से मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और चैनल को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Dr.Malik123 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए और मैं अच्छे से पीपीटी बना सकूं और रिसर्च करके आपको वीडियो दे सकूं। अब मेरे चैनल को Dr.Malik123 को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे उत्साह दे, हौसला दे। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे पेन किलर के बारे में जो मोस्टली बहुत ही इफेक्टिव होता है, जिसका नाम है नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन जो टैबलेट होता है, ये एक एनसेड्स दवा होती है। एनसेड्स मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि स्वेलिंग को, पेन को, फीवर को रिड्यूस करता है, यानी कम करता है। दर्द को, बुखार को, किसी भी तरीके का दर्द हो, सर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, किसी भी तरीके का दर्द हो, उसको कम करता है। तो ये एक एनसेड्स दवा के ग्रुप में आता है और इसको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज के रूप में लिया जाता है, जो आर्थराइटिस यानी घुटने के दर्द के लिए, बॉडी जनरलाइज पूरी बॉडी के दर्द के लिए, सर के दर्द के लिए, बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है नेप्रोक्सेन का, वो इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है सिंथेसिस को रोक देता है। इसका मेन काम है, जिसकी वजह से दर्द, बुखार, कोई भी तरीके का दर्द हो या स्वेलिंग, सूजन हो, उसको कम कर देता है। अब आइए हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, इसका एक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिए ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी जो एक्शन, जो काम करने का जो तरीका, उसका किस मैकेनिज्म के बेस पे ये दवा काम करती है। ये ब्लॉक करता है कॉक्स के, ब्लॉक द एक्शन ऑफ कॉक्स के एक्शन को ब्लॉक करता है। अब कॉक्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजनेट एंजाइम। इसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। जो दूसरा नंबर होता है, मैकेनिज्म इसका बता रहा हूं, जो दूसरा होता है, इस कारण यानी ब्लॉक करने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है बन नहीं पाता है। जब COX-2 को ब्लॉक करता है एक्शन को, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बन नहीं पाता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन बुखार, दर्द, सूजन का कारण होता है। तो जब COX-1 और COX-2 जो होता है नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स होता है और एक COX-2 सिलेक्टिव एनसेड्स होता है। तो जो नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स होता है, जैसे डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन आता है, और जो COX-2 सिलेक्टिव होता है वो कोलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब और एटोरिकॉक्सिब ऐसी दवाएं आती हैं। तो अब यहाँ पर जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनने नहीं देता है, तो ये इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर को कम करता है। तो आपको मैकेनिज्म समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप लोग समझेंगे इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो चलिए इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। नेप्रोक्सेन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल हेडेक यानी सर दर्द में इसका इस्तेमाल करते हैं। डेंटल पेन, टूथ एक यानी दांत के दर्द में इसका इस्तेमाल करते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी पेट दर्द के टाइम पे, जो पीरियड्स में जो पेट दर्द होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और स्वेलिंग में, किसी भी तरीके का चोट लग गया या किसी भी तरीके की सूजन हो गई, वहां पर इस्तेमाल करते हैं। नेप्रोक्सेन का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आर्थराइटिस में इस्तेमाल करते हैं, यानी घुटनों के दर्द में। और नेप्रोक्सेन का इस्तेमाल ज्यादातर हेडेक में यानी माइग्रेन के पेन पे किया जाता है, जो बहुत ही काफी अच्छा रिजल्ट देती है। अब इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? इसका हाई डोज लेने के बाद में क्या क्या सिम्टम्स और क्या साइड इफेक्ट आते हैं उसको देखेंगे। इसको देने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है नेप्रोक्सेन देने के बाद में, तो हाई बीपी हो सकता है, ये भी एक साइड इफेक्ट होता है। और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी नेप्रोक्सेन देने के बाद में, ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है। जो थर्ड नंबर आता है वो हेडेक आता है। हेडेक के लिए भी ये दवा इस्तेमाल करते हैं, और इसके साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि सर का दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। और जो चौथा नंबर उसका साइड इफेक्ट होता है वो इचिंग हो सकता है, स्किन की इचिंग हो सकती है। पांचवा नंबर डिजीनेस, चक्कर आना या चक्कर जैसी शिकायत हो सकती है। और जो 6 नंबर होता है नौशिया, ये वोमिटिंग हो सकता है, यानी मतली जैसा आना, उल्टी होना। और जो 7 नंबर होता है गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर या हाइपर एसिडिटी, पेट में जलन होना, गैस बनना
और एकदम से एंजाइटी जैसा हो जाता है गैस बनने के बाद। तो ये सब साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये होता है किस मरीज में, किस तरह के मरीज में हमको ये दवा नेप्रोक्सेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो स्क्रीन पर देखिए, पहला नंबर आता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, यानी इसको देने के बाद बीपी बढ़ सकता है। तो जो पेशेंट बीपी के हैं, हम लोगों को अवॉइड करना है कि नेप्रोक्सेन का इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरा नंबर होता है वो पेप्टिक अल्सर का होता है, जो सेकंड नंबर होता है। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में या जिन पेशेंट में एसिड बहुत ज्यादा बनता है उनमें नेप्रोक्सेन का इस्तेमाल नहीं करना है। जो थर्ड नंबर का आता है रेनल फेल्योर, ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी बराबर काम नहीं कर रही है, गुर्दा फेल की तरफ जा रहा है, ऐसे पेशेंट में नेप्रोक्सेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये एनसेड्स दवा होती है तो नुकसान हो सकता है। जो चौथा नंबर होता है वो प्रेगनेंसी जो पेशेंट जो प्रेग्नेंट है और उनमें ये दवा इस्तेमाल नहीं करना है। पांचवा नंबर हो गया हार्ट डिजीज के लिए भी ये दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे जो पेशेंट को कार्डियक होगा। ठीक है, छठवा 12 साल से कम उम्र के बच्चों में ये दवाई का इस्तेमाल, नेप्रोक्सेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सेफ नहीं है। अब इसके डोजेस के बारे में आते हैं। डोज जनरली डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ डोज ऐसे बनाए जाते हैं जो कि एक आम तरीके का डोज होता है और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो डोज होता है 250 mg से 500 mg पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर